नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज कनिष्ठ साहब का जो पेपर था उसको हम लोग यहाँ पे उसकी आंसर की यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, साथ में बात करेंगे कि सेफ स्कोर क्या रह सकता है। देखिए, पेपर का जो लेवल था, ठीक है, जो लेवल था वो आप सभी को पता होगा कि इजी तो नहीं था। ठीक है, तो इजी पेपर आपका नहीं था। ये जो पेपर था आपका मॉडरेट टू हाई लेवल का था। ठीक है, तो मॉडरेट टू हाई लेवल का था। इसमें देखिए, जिन बच्चों ने जो क्वेश्चन इजी थे अगर उनको ठीक किया होगा, ठीक है, अगर आपने कोई इजी क्वेश्चन गलत नहीं किया होगा तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं। ठीक है, बाकी पेपर देखिए सभी के लिए टफ था, तो इजी किसी के लिए भी नहीं था। तो 751 पर टोटल थे। इसमें से देखिए क्या सेफ स्कोर रह सकता है उसको हम लोग यहाँ पे इस चीज के बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर क्या रह सकता है। सबसे पहले देखिए हम लोग एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उसके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि आयोग की आंसर की आने के बाद कुछ परिवर्तन हो सकता है, बट ये 95% एक्यूरेसी के साथ आपको आंसर की यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाए। तो 95% आपको एक्यूरेसी इसमें से देखने को मिलेगी, यानी कि एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि मिसमैच कर सकता है, अन्यथा जो सारे क्वेश्चन होंगे के जो आंसर होंगे वो यहाँ पे ठीक है। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपनी जो आंसर की है इसके अकॉर्डिंग आप मैच जरूर कर लीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स भी लिखिएगा, उससे आइडिया लग जाएगा कि कट ऑफ क्या जा सकती है। यहाँ पे मैं आपको सेफ स्कोर बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड सेफ कट ऑफ क्या रह सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो पेपर है उसका लेवल मैंने आपको बता दिया, मॉडरेट टू हाई लेवल का है। उसकी जो एक्सपेक्टेड आंसर की है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेफ स्कोर क्या रह सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका आया था, देखिए किस पुराण में महर्षि वेदव्यास ने गढ़वाल के चारों धाम का सविस्तार वर्णन किया है। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी था, स्कंद पुराण में। ठीक है, तो ऑप्शन ए फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सेकंड आपका देखिए, किस युद्ध स्मारक का निर्माण अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजी गोरखा युद्ध में गोरखाओं की हार के बावजूद गोरखा वीरों की बहादुरी का सम्मान करने के लिए किया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खलंगा वॉर मेमोरियल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित नृत्य गीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका छपेली, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन था इसका देखिए, सबसे पहले आता है आपका प्रमुख सचिव, उसके बाद आपका अपर मुख्य सचिव, उसके बाद सचिव, उसके बाद अपर सचिव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। ठीक है, ये आपका शासन के जो पद हैं उनको यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के गोरखपंथी ग्रंथों से संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी है, समैन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कथन और कथन 1 दे रखा है और कथन 2 दे रखा है। नंदा देवी राजजात यात्रा नौटी गांव से प्रारंभ होती है, बिल्कुल ठीक है। यात्रा के दौरान बेदनी बुग्याल एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और 2 दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखिए निम्नलिखित में से पांडुकेश्वर ताम्र लेखक लिप्यंतरण से जुड़ा है, यानी कि जो पांडुकेश्वर ताम्र पत्र मिला था इसका ट्रांसलेशन से जुड़ा हुआ कौन है व्यक्ति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मधुकर केशव धवलीकर। तो जिसने भी बी आंसर लगाया वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 8th, बैठक होली मुख्यतः प्रसिद्ध है। तो किस क्षेत्र में, अल्मोड़ा क्षेत्र में बैठक होली मुख्यतः प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों को पढ़ो और आपने बताना है कि कथन 1 और कथन 2 में आपका कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए भंकोर वाद तांबे से बना होता है। इस वाद यंत्र का प्रयोग धार्मिक गढ़वाली लोक देवता आह्वान में किया जाता है, बिल्कुल ठीक। भंकोर को युद्ध के अवसर पर सूचना देने हेतु बजाया जाता था, तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे सुमेलित करना था। तो लाइकन पार्क आपको पता है मुंशियारी है, तो पहले का आपका देखिए बी किस वाले ऑप्शन में है, बी आपका ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाइकन पार्क आपका मुंशियारी में था। तो देखिए सी में भी है आपका बी ना, तो सी वाले में भी हमको और भी मैच करने पड़ेंगे। प्रथम मगरमच्छ पथ की अगर हम बात करें तो प्रथम मगरमच्छ पथ की अगर हम बात करें तो ये आपका कहाँ है, प्रथम मगरमच्छ पथ उधम सिंह नगर में है। तो
दूसरे का आपका ए हो जाएगा, तो दूसरे का ए आपका इस ऑप्शन नंबर सी में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नॉट ए। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका डूंगी पंतोली आंदोलन संबंधित है, तो किससे संबंधित है? ये आपका बांज के जंगलों के को उद्यान विभाग को हस्तांतरित करने से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 का देखिए लोक संस्कृत संग्रहालय की स्थापना किसने की थी भीमताल में? तो ये की थी आपकी यशोधर मठपाल ने, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2021-22 में उत्तराखंड के जिलों का सकल जिला घरेलू उत्पाद का सही घटता हुआ क्रम क्या है? तो देखिए सबसे पहले आता है आपका हरिद्वार। ठीक है, सबसे पहले आपका हरिद्वार, उसके बाद आपका यूडीएन उधम सिंह नगर, उसके बाद आपका देहरादून, उसके बाद आपका आता है एनटीएल। ठीक है, तो हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून और नैनीताल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 का ऑप्शन सी था। अगला देखिए निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस शिलालेख में यूनानी राजाओं के उल्लेख के नाम का उल्लेख है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कालसी में है। अगला क्वेश्चन है नंदौर वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किन जनपदों में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नैनीताल और चंपावत जनपद में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका सूची 1 को सूची 2 से आपने सुमेलित करना है और बताना है राइट आंसर इसका क्या है। तो देखिए तानिया कोटनाला का संबंध आपका भूली डिजाइन स्टूडियो से है। ठीक है, बाकी जो आपका शशि बहुगुणा है, तो शशि बहुगुणा का जो संबंध है वो आपका नमक वाली ब्रांड से है। मीनाक्षी खाती का जो संबंध है ये आपका किससे है? मीनाक्षी खाती का एप्पल प्रोजेक्ट से है। और शिखा प्रकाश का वैली कल्चर, यानी कि ए का आपका 3 बना, बी का आपका 4 और सी का आपका 1 और डी का आपका क्या बना 2, यानी कि 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका उजेली या अनेरी होली त्योहार किस जनजाति समुदाय से संबंधित? तो उजेली और अनेरी होली का टाइप है, ये किस जनजाति से संबंधित है? तो ये आपका थारू जनजाति से, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने टिहरी रियासत के खिलाफ विद्रोह में भाग नहीं लिया था? इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी कल्याण चंद ने भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे कथन और ए दे रखा है और आपको कारण आर दे रखा है, तो आपने इनको पढ़ के आंसर देना है। खतलिंग ग्लेशियर भिलंगना नदी का स्रोत है, तो ये आपका बिल्कुल ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है आपकी भिलंगना नदी। वहीं यह ग्लेशियर टिहरी जिले में केदारनाथ से 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था 19वीं का सी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर रूटैग स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खूंट अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान? तो ये आपको करवाया गया था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से इसको करवाया गया था आपसे। नेक्स्ट आपका जो अगला क्वेश्चन है इसमें देखिए हिम रेखा को उस ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके बाद भूमि स्थायी रूप से बर्फ से ढकी रहती है, बिल्कुल ठीक है। बुग्याल वृक्ष पंक्ति एवं हिम रेखा के बीच उगते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी कथन 1 और 2 आपके दोनों ही सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाय की किस स्थानीय नस्ल का प्रजनन तथा सुधार ULDB उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड द्वारा नारियल गांव चंपावत में किया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी था, बद्री गाय का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने पुस्तक गढ़वाली छंदमाला की रचना की है? तो कई बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है, लीलानंद कोटनाला, ये आपको करवाया भी गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है? ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेदिनी बुग्याल। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादकों का विपणन अन्य राज्यों में किस ब्रांड के नाम से किया जाता है? तो हिमाद्री इसका राइट आंसर है, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है नदियों को उनके उद्गम स्थल से, ये क्वेश्चन भी आपको करवाया गया था। ठीक है, तो भिलंगना का उद्गम आपका कहाँ से होता है? जो आपका भिलंगना नदी है इसका जो उद्गम है आपका होता है खतलिंग ग्लेशियर से। ठीक है, नेक्स्ट आपका मंदाकिनी की अगर हम बात करें तो मंदाकिनी का कहाँ से होता है? मंदाकिनी का होता है आपका केदारनाथ से। सरस्वती की बात करें तो सरस्वती का देवताल से।
अलकनंदा की बात करें तो अलकनंदा का आपका कहाँ से होता है, सतोपन से। रामगंगा की बात करें तो रामगंगा का कहाँ से होता है, दूधातोली से होता है। क्या बना आपका, डी सी बी ई और ए, डी सी बी ई ए, डी सी बी ई ए, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, कई बार रिपीट भी आपको हुआ है और कई बार आपको करवाया भी गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड में इनर लाइन परमिट और प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट के बारे में सही है। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी था। इनर लाइन परमिट तथा प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट दोनों राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है, प्राय किस नृत्य में नर्तकों की संख्या सम होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए, चौफुला नृत्य में। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूटों के आधार पर उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि आपके बढ़ते हुए क्रम में इसको आयोजित करना है। तो सबसे पहले आपका क्या हुआ था, खटीमा गोलीकांड हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपका मसूरी गोलीकांड हुआ है, उसके बाद आपका बाटा घाटा कांड, उसके बाद आपका रामपुर तिराहा कांड। तो क्या इसका जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, पुंगाड़ी तिमरी मिझारी निम्न में से किस से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी आपको करवाया गया था। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गोरखाकालीन कर व्यवस्था। तो ये आपके कर हुआ करते, पुंगाड़ी तिमरी मिझारी, कई बार आपको करवाया गया है क्वेश्चन। 32 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड विधानसभा की समिति है, ये आपसे पूछा है। तो इसका जो देखिए राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए युवा मामले की समिति भी है, स्थानीय बोली भाषाओं पर समिति है, भी पलायन पर भी समिति, भू कानून पर समिति, ये आपका विधानसभा की समिति नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था 32 का। 33 की बात करें तो 33 का जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी, भिंगल, ठीक है। नेक्स्ट आपका, चीनी यात्री हेनसांग द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा का ऐतिहासिक संदर्भ नहीं मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मदावर। मकरपुर का मिलता है, मायापुर का मिलता है, ब्रह्मपुर का, मदावर का नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था। 35 की बात करें तो कौन सा गीत बरसात के दिनों में गाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर था चौमास नृत्य गीत, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे तत्कालीन देहरादून में बीजापुर नहर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन कोटले। अगला क्वेश्चन है आपको, ये भी आपको सुमेलित करना था। इसका जो राइट आंसर था 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो देखिए भारतीय बागवानी अनुसंधान उत्तराखंड में नहीं, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम संस्थान भी है, सुधीर संवेदी संस्थान भी है, केंद्रीय भवन अनुसंधान भी है, बट ये बागवानी वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना था। लाखू उडियार आपको पता है कहाँ से मिलता है, अल्मोड़ा से मिलता है। गोरखिया उडियार आपको चमोली से मिलता है, ठीक है। देवीदुरा आपको चंपावत से मिलता है। हुडली आपको कहाँ से मिलता है, उत्तरकाशी से मिलता है। तो 39 का जो आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 3124 इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में प्रदेश का पहला ग्रीन एटीएम स्थापित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, देहरादून कई बार कराया गया आपको। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका रीजनिंग का जो क्वेश्चन था, इसका 41, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। बाद में इसका मैं सॉल्यूशन आपको करवा दूंगा, यहाँ पे मैं केवल आपको आंसर बता रहा हूँ। 42 की अगर हम बात करें तो 42 का ए है, ठीक है। 43 की बात करें, 43 का जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, भाभी। 44 की अगर हम बात करें तो 44 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। 45 की अगर हम बात करें तो 45 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1988। 46 की अगर हम बात करें तो 46 का आंसर ऑप्शन नंबर बी था, ठीक है। 47 की बात करें तो 47 का जो राइट आंसर था, 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सल्यूट। आगे बढ़ते हैं, 48 की बात करें तो 48 का जो राइट आंसर ये भी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 49 की बात करें तो 49 का जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी था। 50 की बात करें तो 50 का जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर डी, 6 किलोमीटर उत्तर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। 51 की बात करें तो ये भी आपको सूची सुमेलित करनी थी, सूची 1 से सूची 2 को आपने सुमेलित
करना था। तो 51 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 52 की अगर हम बात करें, कनेक्टोम शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित? कनेक्टोम शब्द जो आपका निम्नलिखित में से मस्तिष्क में तंत्रिका कनेक्शन का मानचित्र से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इसको भी आपको सुमेलित ही करना था। इसका जो 53 का जो राइट आंसर है वह था आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, त्रिपुरा का आपका अगरतला, नागालैंड आपका कोहिमा, मणिपुर की बात करें तो मणिपुर आपका मणिपुर की बात सॉरी मणिपुर बीच में रहेगा, मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की बात करें तो मिजोरम आपका आइजोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको राज्य और उसकी राजधानी से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, सौभाग्य योजना कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? तो आपका गरीब परिवार के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था 54 का। 55 की बात करें तो 55 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेफरीज प्लेट विवर्तनांक सिद्धांत। ठीक है, सुमेलित नहीं है। अगला जो क्वेश्चन था वो था आपका 56 की बात करें तो 56 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4312। नेक्स्ट, लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा था? तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 58 का जो राइट आंसर था वो था आपका 58 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर था। ठीक है, 58 का आपका जो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है वह कहाँ आपका चमोली में है। गंगोत्री आपका कहाँ है? उत्तरकाशी में है। बिनसर कहाँ है आपका? अल्मोड़ा में है। अस्कोट आपका कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। ठीक है, तो 2143 आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है, बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? इसका जो राइट आंसर है कृष्णदेवराव था। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म का चयन का आपने करना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है देखिए, नीली क्रांति आपकी मत्स्य उत्पादन बिल्कुल ठीक है। श्वेत क्रांति डेयरी दुग्ध ये भी ठीक है। पीली क्रांति तिलहन बिल्कुल ठीक है। लाल क्रांति आपकी उर्वरक उत्पादन ये आपका गलत है। लाल क्रांति आपके मांस से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 2 3 सुमेलित है, 4 आपका सुमेलित नहीं है। 61 की अगर हम बात करें तो 61 का राइट आंसर, मुद्रा आपूर्ति में M3 में कौन सा मद शामिल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डाकघर बचत बैंकों में कुल जमा, इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला जो 62 क्वेश्चन है, 62 का जो राइट आंसर है, पूर्ण ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है। तो ये आपका ये पहला वाला जो कथन है आपका बिल्कुल ठीक है। लघु ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से सामान्यतः 20% कम रहती है। तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और दो दोनों ही कथन आपके सही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला 63 का जो राइट आंसर है, 63 क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस देश में बल्कस झील स्थित है? तो बल्कस झील किस देश में स्थित है? तो कजाकिस्तान में है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष ये आपको करवाया था, श्री सुमन बेरी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्यकालीन शासक ने सबसे पहले धम्म महामात्र के पद को स्थापित किया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी था, अशोक ने। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, तो ये इजी क्वेश्चन था। 66 की बात करें तो 66 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में किन्हीं 2 या अधिक राज्यों में 4% वैध वोट हासिल करना और किसी भी राज्य से 4 लोकसभा सीटें जीतना। ठीक है, तो ये कथन आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये एज इट इज क्वेश्चन आया था, ये मैंने आपको कल ही कंप्यूटर की क्लास में कराया था, तो जिसने वो क्लास देखी होगी उसको ये क्वेश्चन एज इट इज मिला होगा। एक लड़की ने कमेंट में भी लिखा था कि सर ये क्वेश्चन सेम आया था। ठीक है, तो अच्छा लगा देख के, ये क्वेश्चन एज इट इज परीक्षा में आया। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 68 जुलाई 2020 में लागू की गई नई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म उपक्रम की परिभाषा है। तो सूक्ष्म उपक्रम की परिभाषा को परिवर्तित करके क्या कर दिया है, संयंत्र और मशीनरी के निवेश 1 करोड़ रुपए तक और वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 69 की बात करें तो 69 पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन थे? तो बालाजी बाजीराव थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दे रखे हैं, कथन एक ए दे रखा है और आपको कारण आर दे रखा है, आपने बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो 70 का जो राइट आंसर है, देखिए ए और आर दोनों ही सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका कथन और कारण वाला था। तो 71 का जो राइट आंसर है, 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है और आर आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। ये 2000 नहीं, 500 होना चाहिए था। तारा नृत्य ग्रह $500 मिलियन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिरिसिला त्रासदी का संबंध, तो सिरिसिला त्रासदी का संबंध किससे है, ये आपका बुनकर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है आपका 74, पुष्कर झील अजमेर जिले में स्थित है, तो ये वाला जो कथन है आपका बिल्कुल ठीक है। पुष्कर झील एक कृत्रिम झील है, ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि एक और दो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कल ही कराया था, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, ठीक है। तो मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट एज भी है, गूगल भी है, गूगल नहीं है, क्रोम भी आपका वेब ब्राउजर है, गूगल आपका क्या है, सर्च इंजन है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 76, कथन 1 दे रखा है आपको, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य सिंचाई के तहत कृषि क्षेत्र का विस्तार करना है। नेक्स्ट जो है आपका, मृदा स्वास्थ्य कार्ड का योजना का उद्देश्य कृषि भूमि पर उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को रोकना है, तो उसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल दूसरा आपका सही है, ठीक है। अगला 77, ये भी आपका कथन 1 और कथन 2 यहाँ पे आपको दे रखे हैं, आपने बताना है कि कौन सा इसमें सही है 77। तो देखिए, गांधी जी द्वारा लॉर्ड चेम्सफोर्ड को दिए गए नोटिस की समाप्ति के बाद असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से शुरू कर दिया गया था, बिल्कुल ठीक है। असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के दिन ही लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई थी, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और यानी कि कथन 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 का। 78 की अगर हम बात करें तो 78 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो यांगसी आपका चीन से संबंधित है, ठीक है। मिनाम आपका थाईलैंड से संबंधित, इरावदी की बात करें तो म्यांमार से, और सत अल अरब की इराक से, ठीक है। तो यानी कि क्या बना, 2143 ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा 78 का। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका गलत है, क्योंकि देखिए स्टार्टअप में निर्माण यानी कि मेक इन इंडिया की जो शुरुआत हुई थी वो आपकी 2014 में हुई थी, बिल्कुल ठीक था ये, ठीक है। तो ए का आपका चौथा होना चाहिए, तो ए में आपका चौथा कहीं भी नहीं है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो स्टार्टअप इंडिया की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी, ये आपकी 2016 में हुई थी, यानी कि बी का आपका फर्स्ट होना चाहिए, बी का फर्स्ट भी कहीं नहीं है, तो ये क्वेश्चन ही आपका गलत है, तो ये क्वेश्चन आपका डिलीट हो जाएगा, इसको आपके इक्वल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका यूनिक्स किस भाषा में लिखा गया, तो यूनिक्स को सी भाषा में लिखा गया। यूनिक्स आपकी सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज में लिखने वाली भाषा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी लैंग्वेज में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है 86 का। 86 की अगर हम बात करें तो 86 का देखिए, जिठान का अर्थ देवरानी, ये आपका गलत है। इसमें आपने निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है ही पूछा है, तो ये आपका असत्य है। जिठान मतलब आपका जेठानी होता है, देवरानी यहाँ पे आपको दे रखा, तो इस जिठान का मतलब देवरानी नहीं होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द के निम्न में से कौन से, ये आपका हिंदी वाला है, तो दोनों तरफ हमने देखना पड़ेगा। ये 86 का था। 81 की अगर हम बात करें तो 81 का जो राइट आंसर है 81 आपका है, राजभाषा नियम 1976 में हिंदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, उसमें से मुख्य निर्णय था। उसमें से कौन सा मुख्य निर्णय था, तो देखिए गृह मंत्रालय में अलग से राजभाषा विभाग की शुरुआत की गई, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था 81 का। 82 की अगर हम बात करें, नौली वारिक घुटन देखो, उक्त लोकोक्ति में नौली शब्द का हिंदी अर्थ क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नौली यहाँ पे नवेली बहु से इसका संबंध है, ठीक है। तो नवेली आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन वृद्धि संधि का उदाहरण है, तो 83 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महोषधि, ठीक है। तो महोषधि आपका वृद्धि संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित में से गढ़वाली लोक गायक कौन नहीं है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गजेंद्र रावत नहीं है। 85 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक
ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी था। कार्यालय आदेश हमेशा उत्तम पुरुष एक वचन में जारी किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था। 85 का, 86 का हम लोगों ने देख लिया, 86 का आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर था। 87 की बात करें तो शब्दों के निम्न में से कौन दो प्रमुख भेद होते हैं, तो शब्दों के दो प्रमुख भेद कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके विकारी और अविकारी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। गढ़वाली भाषा के निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द माँ का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भौजी। भौजी आपकी भाभी को बोला जाता है, ना कि माँ को, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था। 88 का। 89 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था, अधिशासी बिल्कुल सही लिखा गया है। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन बताइए, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। ऊष्म व्यंजन आपको सा, स, ह, ये वाला जो आपका कैटेगरी है आपकी ऊष्म व्यंजन में आती है। 91 की बात करें, भ्रमर गीत निम्न में से किसका सबसे महत्वपूर्ण एवं काव्यात्मक अंश है, तो 91 का जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूरसागर का। आछरी कु मतलब होंद, आछरी का क्या मतलब होता है, तो आछरी का जो मतलब होता है वो होता है आपका कृष्ण को गोपियों की आत्मा या अप्सरा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था। 93 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिम संबंधी नहीं है, तो 93 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हॉल। हॉल आपका हिम से संबंधित नहीं। कबीर और गांधी की विधा क्या है, तो कबीर और गांधी की जो विधा है ये क्या है, आपकी निबंध है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कीबोर्ड और माउस निम्न में से क्या है, तो कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस है। जतके कंकड़ उत्के संकर लोकोक्ति का निम्न का सही भावार्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, कंकड़ों को संकर मानना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जागर शब्द का क्या अर्थ है, तो जागर शब्द का है आपका देवी देवताओं का आवाहन कर मानव माध्यम पर अवतरित करने की प्रक्रिया, तो इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट अगला 98 की बात करें तो निम्नलिखित में से मौसम संबंधी कौन सा कथन असत्य है, ये आपसे पूछा है, तो 98 का आंसर देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माघ का अर्थ ग्रीष्म ऋतु होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र है, तो बधाई पत्र आपका अनौपचारिक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई बारे उजियारो करे बड़े अंधेरे होए, इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें श्लेष अलंकार था, ठीक है। तो देखिए ये थी आंसर की, इसमें हो सकता है एक दो क्वेश्चंस आपको डाउटफुल लग सकते हैं या फिर जो आयोग की आंसर की से मिसमैच कर सकते हैं, अन्यथा आपके जो 95% आपके क्वेश्चन आपकी जो की है वो यही रहने वाली है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इसमें परिवर्तन हो सकता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर अब हम लोग बात कर लेते हैं कट ऑफ की, ठीक है। तो कट ऑफ जो है आपकी कई चीज़ों पे निर्भर करती है। टोटल पदों की अगर हम बात करें तो कितने हैं, 751 पद हैं टोटल, ठीक है, जिसमें आपके लगभग 465 जो पद हैं आपके कनिष्ठ सहायक के हैं, ठीक है, कनिष्ठ सहायक के आपके 465 है, बाकी आपके मेट वगैरह के इसमें पद हैं। तो 751 की अगर हम बात करें तो 751 पदों की कट ऑफ कितनी जा सकती है। पेपर में जैसे कि मैंने आपको बताया मॉडरेट टू हाई लेवल है, ठीक है, मॉडरेट टू हाई लेवल है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी में देखिए अगर आपके 60 के ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, 60 से प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका ये अच्छा स्कोर रह सकता है। अगर आपके देखिए 65 मार्क्स आते हैं तो 65 कट ऑफ की अगर हम बात करें तो सेफ स्कोर आपका 65 इसमें रहने वाला है। अगर आपके 60 नंबर में है तो आपके चांस इसमें बन जाएंगे, ठीक है, जनरल कैटेगरी में। तो 60 प्लस वाले आप उम्मीद बना सकते हैं कि 60 प्लस अगर आपके नंबर है तो आपका इसमें सिलेक्शन के चांस हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें ओबीसी की बात करें, ठीक है, तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग आपकी समान ही रहती है। तो अगर देखिए जनरल में देखिए मेल अगर आपके 65 हैं और फीमेल में अगर 60 प्लस है तो आपके अच्छा स्कोर ही है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 60 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं मेल में और आपके 55 प्लस मार्क्स हैं फीमेल में तो आपके अच्छे चांसेस हैं सिलेक्शन के, ठीक है। तो ये ओबीसी की बात कर रहा हूँ। एससी की अगर हम बात करें तो अगर देखिए एससी में आपके 55 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो 55 या फिर आपके 53 मार्क्स भी आ रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस। एसटी की बात करें तो एसटी में अगर आपके 50 नंबर आ रहे हैं तो बहुत अच्छे चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कट ऑफ जनरली यही रहेगी, बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट जनरल में देखिए
65+ वालों आपके सिलेक्शन के बहुत अच्छे चांस हैं। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी 60, अगर हम एससी की बात करें तो एससी में आपका 55 और एसटी की बात करें तो आपका 50+। ठीक है, तो ये आपकी कट ऑफ इसी हिसाब से रहने वाली है। सेफ स्कोर रह सकता है। बाकी आप अपना कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा कि आपका स्कोर कितना रहा है। ठीक है, इस आंसर की के अकॉर्डिंग। बाकी जल्द ही इसकी 2-4 दिन में आयोग इसकी आंसर की जारी कर देगा। उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका सिलेक्शन के चांसेस क्या है। ठीक है, बाकी अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। आज की जो वीडियो इसको यहीं पे हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर